गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज मैं आपको कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी क्षितिज के काव्य खंड को पढ़ाऊंगी, जिसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो काव्य खंड का पहला पाठ हमारा है सूरदास के पद। तो सबसे पहले आज हम सूरदास के बारे में जानें। सूरदास कौन थे, फिर उनका जीवन परिचय बताऊंगी, प्रमुख रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली। इसके बाद मैं उनके पद की व्याख्या करूंगी। तो चलिए आप हमारे साथ बैठ जाइए और ध्यान पूर्वक सुनिए और पढ़िए। देखिए सूरदास कौन थे। तो देखिए सूरदास हिंदी साहित्य के अनेकानेक भक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने अपने द्वारा रचित पदों में श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं तथा बाल लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया है। उनका सूर सागर तो मानव वात्सल्य और श्रृंगार का महासागर है। वात्सल्य आप सभी लोग जानते हैं कि वात्सल्य मतलब क्या होता है, यानी पुत्र के प्रति प्रेम। वात्सल्य क्या होता है, पुत्र के प्रति प्रेम। और श्रृंगार का महासागर, श्रृंगार का मतलब क्या होता है, श्रृंगार रस होता है जो कि पूरी तरह से अपने पुत्र के प्रति प्रेम और श्रृंगार का महासागर उनकी सूरसागर काव्य में मिलता है। देखिए आप आगे, उनकी अंधी आंखों ने जिस भाव सौंदर्य को देखा वह महसूस किया, वह अद्भुत और अद्वितीय है। अद्भुत और अद्वितीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। चलिए तो सूरदास के बारे में जाने कि सूरदास अनेकों भक्त कवियों में से सूरदास का सबसे सर्वोपरि, यानी सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक, उन्होंने अपने द्वारा जो भी पद की रचना की है, उसने श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं तथा बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब आइए सूरदास के जीवन परिचय हम पढ़ते हैं कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब थी। चलिए देखिए, हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय महाकवि सूरदास को कहा जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर्य, सूर, तुलसी, शशि, उद्गण, केशवदास। सूरदास के जन्म स्थान के विषय में काफी मतभेद है। मतभेद का मतलब भिन्नता, यानी उनके जन्म स्थान के विषय में बहुत से विद्वानों में क्या है, मतभेद है। यानी कोई उनका जन्म कुछ और बताता है और कोई विद्वान उनका जन्म कुछ और बताता है। इसलिए उनके जन्म स्थान, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, ये क्या है, विद्वानों में मतभेद है। उनका जन्म सन 1478 में रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, किंतु कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान बल्लभगढ़ के पास सिही गांव को मानते हैं। देख लीजिए, जो भी विद्वान है उनके जन्म स्थान के बारे में क्या उनके अंदर मतभेद है, लेकिन फिर भी वो अपने अपने विचार से, अपने अपने ढंग से उनके जन्म स्थान को उन्होंने प्रस्तुत किया है। वे भक्त कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। बाल्यावस्था में ही उनका नाम दूर दूर तक विख्यात हो गया। विख्यात मतलब प्रसिद्ध। संसार से विरक्त होकर उन्होंने आगरा, मथुरा के बीच
गौ घाट पर अपना निवास बना लिया था। विरक्त मतलब अलग होकर, विरक्त का अर्थ क्या होता है? अलग होकर। यहीं पर वल्लभाचार्य ने उनकी मधुर वाणी में भजन सुनकर उन्हें अपने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर लिया। विद्वानों में यह भी मतभेद है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्मांध मतलब होता है कि जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए थे। उनकी बाल लीला वर्णन, प्रकृति वर्णन और रंग विश्लेषण वर्णन देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में उनका देहांत हो गया। देहांत का मतलब होता है मृत्यु। देहांत का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। अब देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। कितने पदों की रचना की थी? 1.25 लाख। आगे देखिए, वैसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास की ग्रंथों की संख्या 25 माना जाती है, किंतु इनमें से मात्र 3 ग्रंथ ही वर्तमान में उपलब्ध तथा प्रमाणिक है। ये हैं सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सुर सरावरी। अब देखिए इनकी काव्यगत विशेषताएं, इनकी काव्य की क्या विशेषताएं हैं। सूरदास मुख्यतः भक्त कवि हैं। उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़ा मनोहारी एवं सजीव वर्णन किया है। उन्होंने अपनी भक्ति में मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार को अपनाया है। श्रृंगार के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का मनोहरम वर्णन किया। मनोहरम मतलब सुंदर, मनोहरम मतलब क्या होता है? सुंदर। उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। उनका बाल वर्णन अत्यंत सहज, स्वाभाविक, सजीव एवं मनोवैज्ञानिक है। सूरदास ने प्रकृति का व्यापक चित्रण किया है, किंतु उन्हें प्रकृति का कोमल रूप ही प्रिय है। उनके उपमान भी प्राकृतिक जगत से जुड़े हुए हैं। अब देखिए उनकी भाषा शैली। सूरदास का श्रेष्ठ गायक और कवि थे। उनके काव्य में गीति तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। उनके पद सीधे हृदय में समाते हैं। उनकी काव्य रचनाओं की भाषा शुद्ध साहित्यिक वज्र भाषा है। उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का मनोहारी चित्रण किया है। उन्होंने अनुपात, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अनुक्ति, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दृष्टांत, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, उक्रोति आदि अलंकारों का अत्यंत मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने तो उनके काव्य को और अधिक निखार दिया है। वास्तव में सूरदास हिंदी साहित्य में आकाश के सूर्य हैं। देखिए यानी अपने जो काव्य की इन्होंने रचनाएं किया है, तो काव्य की रचनाएं करते समय उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। और उनकी जो काव्य की जो भाषा है, जितने भी उनके काव्य मिलेंगे आपको वज्र भाषा में ही मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य को वज्र भाषा में ही लिखा है। और वज्र भाषा को लिखते समय उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम तत्वों का भी प्रयोग किया है। ठीक, तो आइए